हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सब लोग ठंड का आनंद लीजिए और अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसके बारे में कोई कभी डिस्कस नहीं करता है। बट हाँ, ये चीज़ बहुत मैंडेटरी होती है। हमको समय रहते अपने आप को समझना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, और यदि आपको कोई नॉलेज है तो आपको दूसरों तक उसको पहुंचाना चाहिए। देखिए, लोग क्या करते हैं, अपनी बातें इधर की उधर उधर की इधर करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अच्छी चीज़ें भी स्प्रेड करना चाहिए। तो बस मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू गाइस कैन नॉट बिलीव मी कि मैंने अपनी मेरी एज है अभी 22, और 22 में मैंने अप्रोक्स इतना सारी चीज़ें जूझ ली हैं कि मुझे अभी कोई भी एक सिनेरियो ला के दे दो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में आंसर नहीं कर सकती। आई कैन आंसर एनीथिंग। महिलाओं का जो जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में होता है। मतलब वो छोटी होती हैं, फिर बड़ी होती हैं, फिर उसके बाद बड़े से जब वो शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे से उनका बुढ़ापा होता है, फिर उसके बाद बच्चों की शादी, ये और वो बहुत सारी चीज़ों में वो उलझे रहती हैं। बट कभी क्या इंसान ये चीज़ सोचता है कि हमने क्या चीज़ सीखी, हमने क्या चीज़ कमाया? देखिए, पढ़ना, लिखना, जॉब करना, शादी करना, इतनी ही बस लाइफ नहीं होती। इसके बाद भी लाइफ होती है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, हाँ, थोड़ा टाइम तक लोगों को, बच्चों को पढ़ाते थे। स्पेशली गर्ल्स की मैं बात करूँ तो उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था और उनकी शादी कर दी जाती थी। शादी होने के बाद उनके बच्चे हो जाते थे, बच्चे होने के बाद उनको पढ़ाया जाता था बच्चों को, और वो अपने घर का काम करती थी। इस हिसाब से लाइफ आगे चलती जाती थी। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में, कि कई बार क्या होता था, पुराने ज़माने में इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता था, तो उनके जो हस्बैंड हैं या फिर महिलाएं, पेरेंट्स हैं, कोई भी, तो वो डेथ हो जाती थी, या फिर किसी कारणवश शराब पीने में इंसान हो निकल जाता था तो डिवोर्स हो जाता था। तो फिर वो उस सारी चीज़ों का सफ़र नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। उनको ये लगता था कि यदि हमने इस घर को छोड़ दिया जहाँ पे वो शादी करके गई हैं, और यदि वो छोड़ के चली गई, तो फिर आगे वो अपनी लाइफ कैसे जिएंगे? कुछ लोगों के बच्चे हो जाते थे, तो वो सोचती थी यार अब बच्चे हो गए, इनका भरण पोषण कौन करेगा, ससुराल में रहेंगे तो हो जाएगा। तो इस वजह से कहीं किसी की दूसरी शादी हो जाती थी, और कहीं कोई अपने ऊपर स्टैंड नहीं ले पाता था। गर्ल्स जो होती थी वो स्टैंड नहीं ले पाती थी। बट आज की डेट में ये हो रहा है कि लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं काफ़ी हद तक, और जॉब करती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं, और यदि कोई नहीं भी रहता है तो वो प्रॉपर एजुकेटेड रहती हैं। तो ये पुराने ज़माने से आज के ज़माने में सुधार आया है कि महिलाओं को भी शिक्षा दिलवाई जाती है पेरेंट्स के द्वारा। बट क्या हुआ, इससे साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा मैं सोसाइटी में देख रही हूँ। 2024 में मैंने जो इतने सारे केसेस देखे, इसमें एक ही केस जो सर्जना सुबेदी वाला था, वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो जेन्युइन लेडी थी। बट ऐसे संसार में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती हैं, अपने बॉयफ्रेंड का सपोर्ट करती हैं, आगे बढ़ती हैं उसके साथ साथ। बट कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि वो अपने पैसों का एक मोहरा बनाती हैं और लड़कों को यूज़ कर देती हैं इस तरीके से कि बेचारा वो बेबस हो जाता था। अब देखो, पहले के ज़माने में होता था कि यदि हम इसको छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा आगे का लाइफ कैसे होगा। इस वजह से वो लोग उस घर पे सहती रहती थी, जो भी प्रताड़ना होती थी उस ज़माने में वो सारी चीज़ें सहन करती रहती थी। बट फॉर नाउ क्या हो रहा है कि अब इंडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा आ गई है कि लड़कियां सोचती हैं हम किसी से कम नहीं हैं। और एट दैट मोमेंट ऑफ आज कल मैं देख रही हूँ जो, कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि रिलेशन अच्छा अच्छा चल रहा है, अंदर ही अंदर जो भी हो रहा है, और उसके बाद एकदम से बम ब्लास्ट होता है और तलाक हो जाता है। तलाक हो जाता है, उसके बाद भी लड़कियां उनको मेंटली परेशान करती हैं जब तक साथ में रहती हैं। फिर क्या होता है कि उसके बाद सेटलमेंट के लिए भी वो एक बहुत हाई रकम मांग देती हैं। ठीक है, जो हाई तो है, बट आज के टाइम पे लोग उसको बोलते हैं हाँ, एक नॉमिनल है। बट कहीं ना कहीं ये एक इज्जत और इमेज का सवाल है, जो महिलाएं अपनी इज्जत खुद धो रही हैं। कल मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई कि मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है, और वो बोलता है कि मेरी शादी होने वाली है। तो मैंने बोला अरे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है।
तो उसने बोला कि यार लेकिन ना लड़की देख रहे हैं, अभी जो रिसेंटली एक लड़की का कॉल आया है वो एक्सेंचर में जॉब करती है। एक्सेंचर जो अभी अतुल सुभाष वाला केस जो हुआ है, और ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं ऐसे एक्सेंचर कंपनी में नौकरी करती हैं और बहुत सारी दूसरी कंपनीज में भी करते होंगे, बट अभी फ़िलहाल मुद्दा जो हाईलाइटेड है उस पर लोग बात ज़्यादा करते हैं। तो एक्सेंचर की जो लड़की है तो उससे मैं शादी करूं कि ना करूं। तो मैंने एक चीज़ कही उससे कि भाई देखो, लड़की यदि एक्सेंचर में नौकरी करती है तो ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी में नौकरी करने वाली हर एक लड़की खराब है, और ऐसा नहीं कि गूगल में नौकरी करने वाली हर लड़की बहुत अच्छी हो, उसमें भी कुछ खराब रहती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम इंसान टू इंसान वेरी करता है कि वो कैसा होगा। ऐसा ग्रुप ऑफ सर्कल नहीं वेरी करता है कि हाँ वो कंपनी में है तो मैं उससे शादी करूँ या ना करूँ। यार मुझे डर लग रहा है, वो एक्सचेंजर में नौकरी करती है, कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए शादी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मत जज करिए लोगों को कि वो उसमें नौकरी कर रहा है तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी इमेज बना के रखिए, और महिलाओं को, यदि कोई भी लड़की है, मेरी वीडियोस यदि कोई देखती होगी तो यदि लड़की हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखो यार, आप लड़का और लड़की अब के ज़माने में मैटर नहीं करता, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हारे संस्कार वेरी करते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार होना चाहिए, और बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि भाई वो आगे जाके कोई उनको कुछ ऐसा ना कह सके कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है। इतने अच्छे संस्कार देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि यदि कोई लड़की शादी करती है तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, शादी करना इस बहुत इजी टास्क। लोग बोलते हैं बहुत कठिन बात होती है, शादी करना बहुत मुश्किल होता है, पेरेंट्स कहते हैं, बट बहुत इजी है, बहुत इजी है। शादी हो ही जाती है कैसे ना कैसे, कैसे ना कैसे, कभी ना कभी। बट उसके बाद उस चीज़ को निभाना वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हो तो आपको नहीं पता होता है कि उसका ज़ख्म कितना गहरा होगा। इंस्टेंटली भी आपको नहीं पता चलता, लेकिन समय बीतता जाता है, उसके बाद आपको हर एक छोटी छोटी रियलाइज़ होने लगती हैं चीज़ें। तो इसलिए जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, और हमेशा यदि किसी इंसान के साथ कोई सफ़र तय करने का वादा किया है तो उसको निभाना चाहिए। आइदर कि उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ देना। हेमा शर्मा जो इतनी पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं, एक टाइम पे उनको बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता था कि बहुत अच्छा काम करती हैं, सोशल वर्कर है। अभी हाल ही में उनके हस्बैंड ने, गौरव सक्सेना, उन्होंने बताया कि उनके साथ एक हस्बैंड थे पहले उनके साथ उनने क्या किया, अब इनके साथ क्या किया। तो कहीं ना कहीं वो लड़की खुद अपनी इज्जत खराब कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यदि एक लड़की हैं तो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद आप जॉब करिए, जॉब करने के बाद आप शादी करिए, और शादी करने के बाद उसके साथ अच्छे से रहिए। और यदि आप जॉब नहीं करती हैं तो पढ़ाई करिए, और आपने पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मेरे फ्रेंड जोन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने अपनी कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, जैसे डिग्री विग्री ये सब नहीं की है, उसके बाद उन्होंने शादी की, बट ये है कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सोच सुधारिए। समाज में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति अपनी सोच बदले, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो आगे इस चीज़ पे लायक कर सके, जीत सके और अच्छे से निभा सके। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से जज करो कि वो ऐसा है, उस कंपनी में नौकरी करता है। तो कंपनी कोई मैटर नहीं करती है, इंसान खुद में अच्छा होना चाहिए, इंसान की सोच अच्छी होना चाहिए, और कर्तव्य होना चाहिए, उसको निर्वहन करते आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हम लेते हैं उसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक निभा सकते हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और लड़कियों को जिस तरीके से समाज में अभी के टाइम पे, यदि जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक गलत तरीके से जो मार्गदर्शन का स्रोत बन गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। और इस चीज़ में कहीं ना कहीं हम लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं कि हम अपने सर्कल, अपने जोन को इस तरीके से टीच नहीं कर पाते हैं कि आप ऐसे काम करो कि लोग आपको पूछें, जानें और समझें। ये नहीं कि आपको एक तरीके का धब्बा बना लें। समझ में आया? तो मैं एक लड़की होने के नाते इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी भाई, कि आप यदि एक लड़की हैं तो अच्छे इज्जत से, मान मर्यादा के साथ रहिए, और आपके सर्कल में यदि कोई लड़कियां गलत कर रही हैं तो उनको सुधारिए। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी शेयर किया था, अभी मैं फिर से उस वीडियो को शेयर करूँगी, मतलब जो अब हुआ है
क्योंकि लाइफ आगे निकल गई है। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। तो वो मेरी एक फ्रेंड ही थी और उसकी कहानी, अभी मैंने उसको इतना ज़्यादा समझाया, अब वो कहानी एकदम ट्रैक पे आ गई है। और वो मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे पहले भी मैंने 5 केसेस देखे हैं और अब मैं एक और नया देख रही हूँ, और आगे भी मैं 10 और देखूंगी, और आप में से भी बहुत लोग देखेंगे। तो वीडियोस बनाने का, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का मतलब यही होता है। आई एम स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी हियर एंड आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंसेस ओनली। तो भाई आप अपने आप पे सुधार करिए, और अपने आसपास के लोग यदि लग रहे हैं कि उनको सुधार करने योग्य हैं तो उनको सुधारिए। कुछ लोग होते हैं कुत्ते की पूंछ, उनको पुंगरिया में भी डालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, तो वैसे लोगों को मत सुधारिए। बट हाँ, जिनको आप सुधार सकते हैं उनको अपने हिसाब से सुधारिए। बहुत ज़रूरी है लड़कियों की इज्जत को बचाना, लड़कियों को सही रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।